सदाबहार अभिनेता जैकी श्रॉफ ने सुनाई बॉलीवुड में एंट्री की दिलचस्प कहानी। जी हाँ, पिछले दिनों 13 मई को विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन VSHFA की ओर से प्रथम जनरल बॉडी मीटिंग और यूथ सम्मेलन का आयोजन बांद्रा पश्चिम स्थित बाल गंधर्व रंग मंदिर में किया गया, जिसमें बॉलीवुड और संगीत जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने भी मंच को सुशोभित किया। इस कार्यक्रम में सदाबहार अभिनेता जैकी श्रॉफ खासे आकर्षण के केंद्र में रहे। इस अवसर पर उन्होंने बॉलीवुड में अपने एंट्री की दिलचस्प कहानी सुनाई और इसके अलावा उन्होंने और भी कई सवालों का बड़ा शानदार जवाब दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। तो बाजू में कोई खड़ा था दीवानी सेठ की तरफ, तो बात करते रहते उन्होंने हमारे को बोला कि आप क्या करते हैं। मैं बोला ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। बोला आप क्या करते सर। बोला मैं अकाउंटेंट हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। मेरे को बोला कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते। मैं बोला वो क्या होता है। वो बोला आपका फोटो लेंगे, अगर पास हो गया तो आपको पैसा देंगे। मैं बोला मेरा फोटो लेगा और पैसा देगा, अभी तुम लोग सब ले ले गिन लेना दादा। तो मैं बोला ऐसा काम मेरे को मतलब दो। तो बोला आप आ जाओ कल ऑफिस में। तो मैं रामपाट रोड पे मेरा ऑफिस था, रामपाट रोड जहांगीर आर्ट गैलरी, और ये डावर्स कॉलेज में इनका ऑफिस था, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैं वहाँ गया, मेरे को देखा और बोला कि आप जाओ अपना कपड़ा सिला लो। तो जिंदगी में ऊपर वाले ने दिया मौका देते रहा, मैं स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत किया। बाद में काम मिला मगर मेहनत दिल से किया, नीयत साफ रखा। नीयत साफ रखेगा मंजिल आसान हो जाता है बेटा, ज़्यादा खपट नहीं होना चाहिए। मतलब है अभी इंसान है, थोड़ा बुरा होता है थोड़ा अच्छा होता है, मगर इंसान है। एक सवाल और दादा, बोल बिड़ू। ये भिड़ू शब्द कहाँ से आया आपके लाइफ में, भिड़ू मतलब उसके बारे में बताइए सर। भिड़ू मतलब दोस्त को बोलते दादा, जैसा आप लोग दोस्त को क्या बोलते दादा, दोस्त ही बोलते। तो एक वर्ड है मुंबई का जिसका बोलते भिड़ू, ए भिड़ू, ए बाबा, ए भिड़ू, ऐसा। तो ये भिड़ू नाम है वो दोस्त लोग को, हम लोग को बुलाने का। सब दोस्त ही है बाबा, सब एक ही पार्टी है, सबका एक ही चीज है, कुछ नया नहीं है, खाली लेवल सबका अलग अलग है। हम लोग लेवल लगा के बढ़े, लेवल को ज्यादा सीरियस नहीं लेना, इंसान को ज्यादा सीरियस लेना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संभालना। बच्चों में भगवान है, ये याद रखना कि बच्चे जितने छोटे उनका पैर पहले पढ़ लो। जितने इतने छोटे पैर होते हैं वो मासूम होते हैं, वो भगवान का पैर होता है। अपने जैसे मेरे से बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा चमड़ा हो जाता है, चमड़ी। दादा एक बात और पूछूं। बोलो दादा। एक हमारे कल के हीरो थे, एक आज के हीरो है, और एक बाजू में हमारा हीरो है। नहीं सर, ऐसा ऐसा हैंडसम आर्मी ऑफिसर। एक दादा जैकी श्रॉफ थे और एक अब एक टाइगर श्रॉफ है। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के बारे में। बच्चा है, मेहनत कर रहा है और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया सबके, जो होने का होगा। मगर सबकी इज्जत करूंगा, अपने जिस्म की। पहले उठ के ये करता है, बोले पहले उठ के सब अपना पैर पढ़ लो, पहला अपना इज्जत करो फिर दूसरे की करो। तो पहला आपको मालूम पड़ जाता है आपका पेड़ बड़ा हो गया, पैर झुक जाओ, अपना खुद का पैर पढ़ो, फिर बाहर निकलो और सबकी इज्जत करो। इंसान ही है, जैसे मैंने बोला। तो बच्चे को तो सिखाया मैंने, मेरे को देखा है। मैं बोला दूसरे को छोटा करके अपने आप को बड़ा नहीं कर, अपना इज्जत रख, अपना बॉडी को रख, सबको समझा, अच्छी बातें समझा। और ज़्यादा मतलब उसको अशौक भी नहीं है कुछ, जितना होना चाहिए बच्चों को इस उम्र में। काम का शौक है और जिसम को संभालना, माँ बाप की सेवा करना, लोगों की इज्जत करना। ग्रेट सर। एक आखिरी क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछो, टाइम है आपके पास। और दादा आजकल आप पेड़ों से, ग्रीनरी से, ट्री से बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि आज सुबह जब पेपर पढ़ा तो बोला 41 डिग्री हीट वेव, ये सारी बातें, गर्मी की बातें सब करता है। कोई कुछ इसको करने के लिए कुछ नहीं करता है, तो क्या करेगा उसके लिए। कुछ नहीं तो चलो AC जलाना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल जलाना पड़ता है। मेरे जैसे अब जितना बात करेंगे गर्म हवा फेंकना पड़ता है, तो ऑक्सीजन का बैंड बजा के हम लोग कार्बन फेंकते रहते सब लोग। तो हर इंसान को जितना अपने बॉडी में अपन ऑक्सीजन यूज करते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो उनके पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ फुकड़ में हम लोग ले रहे हैं, तो वो जो फुकड़ में ले रहा है उसको कार्बन क्रेडिट दो। आपको उतना झाड़ लगा के जाओ जितना आप खर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो अपने आप खुद ही समझ लो। और बच्चों को ये समझाओ कि ग्रीन जितना होगा उतना शांत होगा धरती। अब धरती को आप सूखा करके आप मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं, खोद खाद के निकाल रहे, इधर से उधर बिल्डिंग बनाओ, प्रोग्रेस करो, मगर रिग्रेस मत करो। हमारे बच्चों के लिए इतना दूर, इतना जहर पानी में, हवा में मत छोड़ के जाओ। सबके घर में एक टाइगर है, आप लोग क्या सबका घर में छोटा छोटा बच्चा है। बस दादा मैं इतने बोले ना कि हारा लगाते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ो, थोड़ा जितना दिन बचे रहे आगे सर मुझे ले लो। सर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शाकिल अलवानी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। साहब सफलता का श्रेय किसको देंगे और अपनी सफलता से संतुष्ट हैं कि नहीं, ये 3 सवाल है, एक ही में दे देंगे। नहीं, सफलता का श्रेय किसको देंगे। श्रेय सफलता का मैं
मेरे बेटे को दूंगा टाइगर श्रॉफ को, क्योंकि वो मैं एकदम कुछ मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मगर बच्चा मेरे को देख के बोला कि आप ताकतवर रहेंगे तो मैं ताकतवर रहूँगा। तो बच्चे की बात है कि बच्चों के लिए अपने को भी अपना हेल्थ संभालना चाहिए, अपने को एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि घर पे सोने का टाइम पे, एक्सरसाइज सही टाइम पे, और सब चीज़ें जो है अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर करना चाहिए। करो सब कुछ बिंदास, दबा के खाओ मगर चबा के खाओ, तो वो है गेम। तो वो मेरे को समझाया मेरे बच्चे ने दादा। पब्लिक आपसे एक सवाल पूछना चाह रही है जेकी दादा, हमें इधर ये सब पूछना चाह रही है। आपने इतने हीरोइंस के साथ काम किया है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? हमारे खिलाफ मेरे को मेरे बाकी की हीरोइनों से मैं एक का नाम लेगा तो अनजेंटलमैनली हो गया। वो जेंटलमैन नहीं, मेरा सब हीरोइन मेरा देवी माँ है, और सबकी इज्जत किया मैंने, मीनाक्षी जी से लेकर माधुरी जी से, श्रीदेवी जी से, सब हीरोइनों के साथ मैंने बस नहीं मैं इज्जत के साथ लिया, और मेरे लिए सब एक माँ के बराबर है। उनके नजर में मैं कैसा हूँ वो कभी पूछ लेना। हाँ बिड़ो, अपनी तकदीर तो हीरो है। दादा, थैंक यू सो मच।